शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक जलाकर उसमें डाल दीजिए ये एक गुप्त वस्तु। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति। पैसों की तंगी से मिल जाएगी हाथों हाथ आपको मुक्ति। तो आज के वीडियो में आपको एक साधारण सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें आपको केवल एक साधारण सा दीपक जलाना है। ये वो उपाय है, ये साधारण से अचूक उपाय है। यदि आप इसको किसी भी शुक्रवार को कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद, वो वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी धन संबंधी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना भी शुरू हो जाएगा और आपको अपने जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, शुक्रवार का दिन हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और पावन दिन माना जाता है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी पूजा, साधना या आराधना क्रिया करता है तो उस पर माता लक्ष्मी जी जरूर प्रसन्न होती हैं और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शुक्रवार के दिन यदि आप एक साधारण सा दीपक वेदों पुराणों के अनुसार बताए गए मुहूर्त से सही नियम और क्रिया द्वारा जला करके यदि आप उसमें वो चीजें डाल देते हैं जिसके बारे में आज हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले, सिर्फ इतना भर कर देने से आपको माता लक्ष्मी का बहुत ही उत्कृष्ट आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी प्रकार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक जलाकर और उनके बीज मंत्रों का जाप कर ली, सिर्फ इतना भर कर देने से उसको माता लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म में जब भी किसी देवी देवता की पूजा की जाती है तो उसके सामने दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी धार्मिक कार्य हो, मांगलिक कार्य हो या दशहरे की पूजा हो, दीपावली की पूजा हो या कोई भी पूजा हो तो उसमें सबसे पहले दीपक जलाकर ही पूजा की शुरुआत की जाती है। और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की पूजा पाठ में अगर दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है तो माता लक्ष्मी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दोस्तों, दीपक जलाने का जो चलन है वो आज से नहीं, सनातन धर्म से चलता चला आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में सुबह शाम दीपक प्रज्वलित किया जाता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो पाता है। उस घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता रहता है। कहा जाता है दोस्तों, जो दीपक की रोशनी होती है उसमें देवी देवताओं का साक्षात आशीर्वाद होता है। और जिस घर में सुबह शाम दीपक प्रज्वलित किया जाता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का तो वास होता ही है और उस घर में ब्रह्मांड की समस्त सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद भी बना रहता है। कई देवी देवता उस घर में वास करने के लिए भी आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कि यदि आप माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं, बस इतने से ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर आप दीपक सही दिशा में और वो गुप्त चीजें आप डालकर जलाते हैं जिनके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में और वेद पुराणों में कहा गया है, तो मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में चल रही कष्ट, परेशानियों, आर्थिक परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल सकती है। और मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, दीपक दो तरीके का होता है, एक तेल का दीपक और एक घी का दीपक। दोस्तों, जो घी का दीपक होता है उसको बाएं हाथ से जलाना चाहिए और जो तेल का दीपक होता है उसको हम दाहिने हाथ से जलाना चाहिए। दोस्तों, हर प्रकार के दीपक का अपना एक अलग महत्व होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में 4 प्रकार के दीपक का प्रयोग किया जाता है। एक होता है 1 बाती वाला दीपक, दूसरा होता है 2 बाती वाला दीपक, तीसरा दीपक 3 बाती वाला और चौथा दीपक 4 बाती वाला। और अगर आज के वीडियो में बताए गए वह उपाय अगर आप कर लेते हैं जिसमें आपको एक साधारण सा दीपक सही मुहूर्त और सही क्रिया द्वारा जलाना है। दोस्तों, यदि अगर आप अपने जीवन में पैसों की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यदि आपके जीवन में धन आना बिल्कुल बंद हो गया है, आपका कारोबार चौपट हो गया है, आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इन तरीके की सभी परेशानियों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप केवल धन चारों दिशाओं से आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आएगा, बल्कि फिर कभी आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर कभी आपको अपने जीवन में धन की कभी कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिले जिसके बाद कभी भी आपको अपने जीवन में कभी भी कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओम जय माता लक्ष्मी जी की लिख दीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपको दीपक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हर उपाय को समझना होगा कि कौन से मुहूर्त पर कौन सा उपाय आपको करना है, आपको ये ध्यान देना होगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर से नकारात्मक शक्तियों का
पूरी तरह से नाश करने का महा उपाय है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे और आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो, तो आपको ये करना है कि प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है और घर के बाहर से लेकर घर के प्रत्येक कोने में एक सरसों के तेल का दीपक दाहिने हाथ से जलाना है और उस तेल के दीपक में एक एक लौंग डालने से पहले जय माता लक्ष्मी बोलना है। अगर आप इतना भर प्रत्येक शुक्रवार को कर देते हैं तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना भी प्रारंभ हो जाएगा। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी स्वयं वास करने आती हैं और उस व्यक्ति को कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। अब दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में फिजूल खर्ची बंद हो जाए, आपके जीवन में जो भी धन आपके पास आ रहा है वो रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, तो एक महा उपाय बताया गया है तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 34 में। यह महा उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। आपको करना ये है कि किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में एक दीपक, तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल के दीपक में आपको 3 काले तिल के दाने गिनकर डालने हैं। अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को यह उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो मान के चलिए दोस्तों कि जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही थी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में फिर से धन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में धन आएगा भी और रुकेगा भी। अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल के पेड़ में ही क्यों दिया जलाना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है ये एक देव वृक्ष होता है। इसे पेड़ों का राजा भी कहते हैं। कहा भी जाता है दोस्तों कि इस वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए शुक्रवार के दिन अगर इस वृक्ष में हम एक दिया जलाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी तो होगी ही नहीं और साथ ही जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस मनुष्य का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसे अपने जीवन में कभी भी धन संबंधी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। वह व्यक्ति धन संबंधी जो भी निर्णय लेगा उससे उसको फायदा ही होगा। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो आप ये प्रत्येक शुक्रवार को ये उपाय कीजिए जो हम आपको इस वीडियो में अभी बताने जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं। लाल रंग के वस्त्र लक्ष्मी जी को अति प्रिय होते हैं। फिर आपको 2 दीपक लेना है, एक घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक। फिर आपको अपने छत पे जाना है और आपको छत पर ये दोनों दीपक आपको जलाना है। अगर प्रत्येक शुक्रवार आप यह उपाय करना शुरू कर देंगे तो शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप यह सोच रहे होंगे कि शुक्र ग्रह इतना उपाय करने से आपका साथ कैसे देगा, तो की जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि किसी व्यक्ति का जो शुक्र ग्रह होता है उसके छत पर वास करता है। और प्रत्येक शुक्रवार को यदि आप अपने घर के छत पर झाड़ू लगा दें, साफ सफाई कर दें और सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक और एक घी का दीपक अगर आप जला देते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देता है। और शुक्र ग्रह की वजह से अगर आप धन संबंधी कोई भी निर्णय लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।